नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार साथ। देश भर में नए साल 2025 का शानदार हुआ आगाज। दुनिया की तरह देश के कई कोनों में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। देश भर में हुआ साल 2025 का आगाज। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक नए साल का सूर्योदय कई नई आशा और उमंग लेकर आया। नव वर्ष 2025 के पहले दिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। नए साल के पहले दिन अयोध्या धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में नए साल के पहले दिन मंदिर के कपाट खुलने पर दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। नए साल के पहले दिन उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ की गई भस्म आरती। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती देखने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। राजधानी दिल्ली स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र झंडेबालान मंदिर में 2025 के पहले दिन सुबह की आरती के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में नव वर्ष 2025 के अवसर पर 80 घाट पर विशेष आरती कर विश्व कल्याण की कामना की गई। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में वर्ष 2025 के पहले दिन मंदिर में सुबह की आरती के दौरान बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वर्ष 2025 के पहले दिन दर्शन के लिए भक्तों का लगा बड़ा जमावड़ा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग नए साल के जश्न में डूबे रहे। गोवा में नए साल का धूमधाम से हुआ स्वागत। नाइट लाइफ और पार्टी के लिए मशहूर गोवा में सैलानियों ने 2024 को विदाई दी और नए साल 2025 का स्वागत आतिशबाजी के साथ धूमधाम से किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत किया आतिशबाजी से। भोपाल में भी लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का किया स्वागत। लोगों ने नाचने गाने के साथ नए साल का स्वागत किया। नए साल 2025 के जश्न को लेकर पंजाब के अमृतसर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने नाच गाकर नूतन वर्ष का किया स्वागत। अमृतसर के लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर किया। बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर में एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। रात में नाच गाकर किया नए साल का स्वागत। केरल में भी लोगों ने उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। कोवलम में नाचने गाने के साथ लोगों में नए साल का दिखा उत्साह। राजस्थान के अजमेर में लोगों में नए साल को लेकर दिखा गजब का उत्साह। लोगों ने जश्न मनाकर किया नव वर्ष 2025 का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। सभी से समाज और राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाने का किया आग्रह। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा, नया साल हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सभी नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने नए साल को हमारी गणतंत्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में देशवासियों से संविधान के निर्माताओं द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण के प्रति खुद को समर्पित करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास से भरे भारत के मूड को दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा, हम 2025 में और भी अधिक मेहनत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने नए आयाम स्थापित किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, अगले दशक में 5 गुना बढ़कर लगभग $44 बिलियन हो जाएगी देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र में एटीएस ने दिसंबर महीने में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और 19 प्राथमिकी दर्ज की। बीते 4 दिन में एटीएस ने विक्रोली, नासिक, अकोला, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है इसका उद्देश्य। ये योजना 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स और उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करेगी। भारत और नेपाल के बीच लुम्बिनी में चल रहे सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। इस अभ्यास में नेपाल की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स भाग ले रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण पिछले साल भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई एक इलाकों में ताजा बर्फबारी से मैदानी हिस्सों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम होने के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों सहित कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा, अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 2 दिन शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर दिन के समय ठंड बढ़ने की है संभावना। साल 2025 की शुरुआत के साथ देश में पहली तारीख से ही कई तरह के बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक अकाउंट तक के संबंध बदलाव शामिल है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला अब किया गया है। यूजर्स अब 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी।
ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए आज से नियम आसान बना दिए हैं। अब वे देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। सरकार ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा शुरू करने जा रही है। इससे कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। आज से रुपए क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम भी बदल रहे हैं। एनपीसीआई इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और नए नियमों के तहत प्रत्येक रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सुविधा क्रेडिट कार्ड से खर्च होने वाली रकम के आधार पर मिलेगी। आज से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। आज से कई कंपनियों की कारें खरीदना महंगा होने वाला है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा समेत तमाम कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 से 4% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने 3 तरह के अकाउंट को बंद करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने नए दिशा निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज से राइट ऑफ वे रूल नए साल से लागू होगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने संशोधित आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवास गरीबों को उपलब्ध कराएगी। केंद्र के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत ने पिछले 1 दशक में केले के निर्यात में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 1 दशक पहले 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा रक्षा निर्यात जो 1 दशक पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए था, अब 21,000 करोड़ रुपए के प्रभावशाली स्तर को पार कर गया है। इसी के साथ हमने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य रखा है। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2024 ऐतिहासिक रहा। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 31 दिसंबर 2024 तक सालाना आधार पर 21% बढ़कर 438.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में बीते 1 दशक में मजबूत वृद्धि देखी गई है। ये नवंबर 2024 में 524% बढ़कर 68.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देश के 8 बड़े बुनियादी उद्योगों का सूचकांक नवंबर 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% बढ़ा है। नवंबर 2024 में सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। नवंबर 2024 के आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें सीमेंट ने 13% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि कोयला क्षेत्र में 7.5% की तेजी देखी गई। इस्पात क्षेत्र में भी अच्छी तेजी रही और इसमें 4.8% की वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र सरकार स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने और नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ग्रीन स्टील मिशन तैयार कर रही है और इस मिशन में ग्रीन स्टील के लिए पीएलआई योजना, रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन और उद्योग की पर्यावरण से जुड़ी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों को ग्रीन स्टील खरीदने के लिए अनिवार्यताएं शामिल है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा और मीडिया कारोबार में किए गए अधिग्रहणों पर करीब $13 अरब खर्च किए।
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन अधिग्रहण योजनाओं के पीछे का मकसद तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से ध्यान को नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता केंद्रित खंड पर देने का रहा है। ग्रीस के एक्रोपोलिस स्थित प्राचीन पार्थेनन मंदिर में 2025 के आगमन के उपलक्ष्य में आतिशबाजी और ड्रोन प्रदर्शन के साथ एक शांत नव वर्ष मनाया गया। पेरिस ने 2025 का शुभारंभ बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के साथ किया और दी ट्रायम्फ स्मारक को देखने और आने वाले नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग फ्रांस की राजधानी के चैम्प्स एलिसीज एवेन्यू पर एकत्रित हुए। कतर ने 31 दिसंबर की देर रात लुसेल बुलेवार्ड में भव्य ड्रोन और आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ किया नए साल का स्वागत, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। राजधानी दोहा सहित विभिन्न शहरों में 2025 का हुआ स्वागत। दुनिया भर में नए साल का शानदार स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड में नए साल के मौके पर लोगों ने ऑकलैंड के स्काई टॉवर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया। लोगों ने नए साल पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई। हांगकांग में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। विक्टोरिया हार्बर हांगकांग द्वीप और कावलून प्रायद्वीप के बीच बसा हुआ है। थाईलैंड में लोगों ने जोरदार तरीके से नववर्ष 2025 का किया स्वागत। नए साल के आगाज के साथ ही पटाया शहर रंग बिरंगी लाइट्स और आतिशबाजियों में सराबोर नजर आया। सीरिया में लोगों ने नए साल के असद के शासनकाल के समाप्त होने के बाद नए साल का अपने तरीके से किया स्वागत। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा में होने वाले वार्षिक आतिशबाजी शो में हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर जमकर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। बर्लिन के वेडिंग जिले में गिनी स्ट्रासे और सी स्ट्रासे के चौराहे पर नए साल के जश्न के दौरान पानी की पाइप फट गया। करीब 35 अग्निशमन कर्मी और कई आपातकालीन वाहन 2 घंटे तक घटनास्थल पर मौजूद रहे और मलबे को हटाने का काम किया। लंदन में नए साल का स्वागत टेम्स नदी पर आतिशबाजी के साथ हुआ। हजारों लोग सड़क पर पार्टियों और आतिशबाजी के लिए स्कॉटिश राजधानी में एकत्रित हुए। रियो डे जेनेरियो के सार्वजनिक व्यवस्था सचिव ने समुद्र तट क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां पर नववर्ष के जश्न के दौरान लाखों लोगों के आतिशबाजी शो का आनंद लेने की उम्मीद। ताइवान ने गगनचुंबी इमारत ताइपे 101 पर शानदार आतिशबाजी के साथ 2025 का किया स्वागत। हॉकी इंडिया लीग में मंगलवार को हैदराबाद तूफान्स ने निर्धारित समय के अंत तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। हॉकी इंडिया लीग में आज शाचीडार बंगाल टाइगर्स का सामना गोरासिका से अपने पहले मुकाबले में शाची बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 3-2 से हराया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीसीसीआई की सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। एमपी की महिला क्रिकेट टीम ने बंगाल को 7 विकेट के बड़े अंतर से हराकर लंबे समय के बाद सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी अपने नाम की। विजय हजारे ट्रॉफी में आयुष म्हात्रे ने रचा इतिहास। लिस्ट ए क्रिकेट में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले
बने सबसे युवा बल्लेबाज। नागालैंड के खिलाफ उन्होंने 11 छक्के और 15 चौके की मदद से 181 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 117 गेंदों का सामना किया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार को नेल्सन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम को 2-0 की अजेय बढ़त हासिल है। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार से बुलावायो में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी। वोल्व्स के स्ट्राइकर मैथ्यूज कुन्हा पर लगा 2 मैच का प्रतिबंध। इप्सविच टाउन के स्टाफ से किया था झगड़ा। वेस्ट हैम के कप्तान जेरड बोवेन पैर में फ्रैक्चर होने के चलते लंबे समय के लिए फुटबॉल के मैदान से हुए बाहर। लिवरपूल के खिलाफ मैच में लगी थी चोट। वेस्ट हैम के लिए बोवेन का चोटिल होना बड़ी समस्या। प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में वेस्ट हैम के लिए किए थे सबसे ज्यादा 16 गोल। प्लिमोथ गायल के हेड कोच वेन रूनी ने आपसी सहमति के बाद 7 महीने बाद हेड कोच के पद से खुद को अलग कर लिया है। प्लिमोथ गायल के साथ रूनी का बतौर कोच सफर अच्छा नहीं रहा और 23 मुकाबलों में से 13 में हार मिली, जबकि सिर्फ 4 मैच में जीत मिली। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका ने जीत के साथ की शुरुआत। पहले मैच में रेनाटा जाराजुआ को 6-4, 6-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस का ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलना तय नहीं। बोले इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम को लेकर पूरी तरह से फिट नहीं। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से लंबे समय बाद की थी एकल मुकाबले में वापसी। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 10 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी स्ट्रीम। शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका स्टारर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डब्बा कार्टेल को 2025 में नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 17 जनवरी को अमेजन प्राइम पर होगी स्ट्रीम। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और सानिया मल्होत्रा जैसे स्टार्स अहम रोल में। थलापति विजय की 69वीं फिल्म थलापति 69 है, जो 2025 में रिलीज होने वाली है। इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम रोल में। फिल्म हाउसफुल 5 में 6 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, कृति सेनन, नोरा फतेही जैसे स्टार्स नजर आएंगे। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है 25 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने जा रही है। फिल्म द दिल्ली फाइल्स 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कांस विनर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 3 जनवरी को हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह सीजन 2 3 जनवरी को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। सीरीज में कश्मीर महाजनी, सुरभि ज्योति अहम भूमिका में। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।